किकू बॉक्स। हेलो, मैं सनी हूँ। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब बटन दबाकर आप हमारे चैनल की मदद कर सकते हैं। हमारे सभी वीडियोस और शानदार मर्चेंडाइज के बारे में अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट gigglebox.tv पर भी जा सकते हैं। वीडियो का मजा उठाएं। अलविदा। ये कहानी नन्ही रेड राइडिंग हुड की है। एक बार एक नन्ही सी लड़की थी। वो एक बड़े से जंगल के पास एक गांव में रहा करती थी। उसकी दादी ने उसके लिए एक लाल रंग का राइडिंग हुड बनाया था। वो जब भी बाहर जाती उसे पहन कर निकलती और इसीलिए सभी लोग उसे नन्ही रेड राइडिंग हुड बुलाने लगे। एक दिन नन्ही रेड राइडिंग हुड की माँ ने कहा, दादी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम खाने की इस बास्केट को जंगल के उस पार उनके घर तक ले जाओगी? नन्ही रेड राइडिंग हुड ने कहा, हाँ माँ, मुझे दादी से मिलकर बहुत मजा आएगा। उसने अपना लाल रंग का राइडिंग हुड पहना, टोपी को सिर पर खींचा और खाने की बास्केट लेकर जंगल में निकल पड़ी। उसकी माँ ने उसे पुकारते हुए कहा, याद रखना, रास्ते में अजनबी लोगों से बात मत करना। नहीं करूँगी, नहीं। नन्ही रेड राइडिंग हुड ने वादा किया और उछलती कूदती जंगल की ओर चल पड़ी। नन्ही रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के घर का रास्ता अच्छे से जानती थी, इसलिए उसे ये फिक्र नहीं थी कि वो जंगल में गुम हो जाएगी। लेकिन रास्ते में उसे कुछ रंग बिरंगे जंगली फूल नजर आए। दादी माँ को ये फूल जरूर पसंद आएंगे, उसने खुद से कहा और फूलों को तोड़ने लगी। हेलो नन्ही बच्ची। पीछे से एक भारी भरकम गुर्राती हुई आवाज आई। नन्ही रेड राइडिंग हुड चौंक गई। वो मुड़ी और देखा कि बड़ा खतरनाक भेड़िया दो पेड़ों के बीच की छाया में खड़ा था। हेलो। नन्ही रेड राइडिंग हुड बोली। उसे नहीं पता था कि भेड़िया चालाक और खतरनाक था। वो ये भी भूल गई थी कि माँ ने कहा था कि अजनबी लोगों से बात नहीं करनी है। आज का दिन कितना अच्छा है और तुम कहाँ जा रही हो? बड़े खतरनाक भेड़िए ने पूछा। मैं अपनी दादी माँ के घर जा रही हूँ। वो जंगल के उस पार रहती है। नन्ही रेड राइडिंग हुड ने कहा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं उनके लिए खाने की ये बास्केट और फूल लेकर जा रही हूँ। तुम कितनी अच्छी बच्ची हो। बड़े खतरनाक भेड़िए ने कहा। भेड़िया मुस्कुराया और उसके तेज दांत नजर आए। बड़ा खतरनाक भेड़िया काफी भूखा था, लेकिन उसे खाने की बास्केट में दिलचस्पी नहीं थी। मुझे जाना होगा, नन्ही रेड राइडिंग हुड ने कहा। टाटा। और वो उछलती कूदती आगे बढ़ गई। बड़े खतरनाक भेड़िए का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था और उसे अचानक एक ख्याल आया। वो दौड़ता हुआ जल्दी से जंगल के उस पार दादी माँ के घर तक पहुंच गया। चालाक भेड़िए ने बहुत धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि दादी माँ बिस्तर पर सो रही थी। उसने उस बूढ़ी औरत को उठाया, अपना बड़ा सा मुंह खोला और बेचारी दादी माँ को पूरा का पूरा निकल गया। फिर बड़ा खतरनाक भेड़िया बिस्तर पर लेट गया और कंबल को अपनी ठोड़ी तक खींच लिया। उसने दादी का चश्मा और टोपी भी पहन ली और इंतजार करने लगा नन्ही लड़की का, जो फूल और खाने की बास्केट लेकर आने वाली थी। जब नन्ही रेड राइडिंग हुड घर में पहुंची तो उसने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि दादी माँ बिस्तर पर लेटी हुई है। नमस्ते दादी माँ, उसने कहा। माँ ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए खाना और ये फूल लेकर आई हूँ। क्या आपको ये फूल पसंद आए? तुम कितनी प्यारी बच्ची हो, भेड़िए ने दादी माँ की आवाज में कहा। मेरी प्यारी बच्ची, मेरे पास आओ। नन्ही रेड राइडिंग हुड थोड़ा पास आई और देखा कि दादी माँ कुछ अलग सी दिख रही है। बाप रे, उसने कहा। आपकी आंखें कितनी बड़ी है दादी माँ। अच्छा है ना? बड़ी आंखों से मैं तुम्हें बेहतर देख सकती हूँ। बड़े खतरनाक भेड़िए ने कहा। मेरी प्यारी बच्ची, और पास आओ। नन्ही रेड राइडिंग हुड बिस्तर के और पास आ गई। बाप रे, उसने कहा। आपके कान कितने बड़े हैं दादी माँ। अच्छा है ना? बड़े कानों से मैं तुम्हें बेहतर सुन सकती हूँ। बड़े खतरनाक भेड़िए ने कहा। मेरी प्यारी बच्ची, और पास आओ। नन्ही रेड राइडिंग हुड एक कदम और पास आ गई। बाप रे, उसने कहा।
आपके दांत कितने बड़े हैं दादी माँ? अच्छा है ना, बड़े दांतों से मैं तुम्हें बेहतर खा सकता हूँ। बड़ा खतरनाक भेड़िया कुर्राया। वो बिस्तर से कूदकर उठ गया। जब उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला तो नन्ही रेड राइडिंग हुड चीख पड़ी और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन भूखा भेड़िया उस पर झपट पड़ा और रेड राइडिंग हुड को पूरा का पूरा निगल गया। घर के बाहर एक लकड़हारा जंगल से गुजर रहा था कि तभी उसने नन्ही रेड राइडिंग हुड की चौंका देने वाली चीख सुनी। वो जल्दी से अंदर गया और देखा कि भेड़िया अपने बड़े से गोल पेट को सहलाते हुए खड़ा था। लकड़हारे ने बड़े खतरनाक भेड़िए को पकड़ा, उसे उल्टा लटकाया और पैरों से पकड़कर जोर से हिलाने लगा। भेड़िए के मुंह से सबसे पहले नन्ही रेड राइडिंग हुड लुढ़कती हुई बाहर आई और फिर दादी माँ। तीनों ने मिलकर भेड़िए को घर से बाहर, जंगल से बाहर और फिर पहाड़ी की दूसरी तरफ तक भगा दिया। बड़ा खतरनाक भेड़िया अपनी जान बचाकर ऐसे भागा कि कभी दोबारा नजर नहीं आया। नन्ही रेड राइडिंग हुड को अपनी सीख मिल गई और उसने फिर कभी अजनबी लोगों से बात नहीं की। कहानी खत्म। वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें। ये करके आप हमारे नए वीडियोस के बारे में अपडेटेड रह सकते हैं। अलविदा।